भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रणा द्योतिकं दलित पापितमोवितां सम्यक् प्रणम्य जिन पादयोगं योगाद। बस कल अपन ने आराध्य और आराधक की महिमा समझी थी। जब तक अपन आराध्य के प्रति बहुमान से नहीं भरेंगे तब तक भक्ति नहीं हो सकेगी, और भक्ति नहीं हो सकेगी तो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति का चमत्कार भी नहीं हो सकेगा। सबसे पहले भगवान की अपन भक्ति करते हैं, जिसकी अपन आराधना करते हैं, उसका बहुमान आपकी जिंदगी में कितना है, कितने मूल्यवान है वो जो हमें मिले हैं। मंदिर में जाते ही यदि देरी पर पैर रखते ये आनंद की अनुभूति नहीं हो कि हम एक बहुत बड़ी अलौकिक अनुपम निधि को प्राप्त करने जा रहे हैं, आज मेरे बराबर पुण्यात्मा कोई दूसरा नहीं होगा। जैसे किसी भिखारी को, दुखी व्यक्ति को, गरीब को कोई रत्नों का भंडार मिल जाता है तो वह थोड़ी देर के लिए इतना हर्ष विभोर हो जाता है कि कल्पनातीत उसके आनंद की अनुभूति होती है। ऐसे ही जब हम अपने आराध्य के पास जावे तो पहला तो हमारे यहाँ ये कहा गया कि जाने का जो भाव आया है उसी में तुम गदगद हो जाओ। बहुत दुर्लभतम दुर्लभ है जो तुम्हें ऐसे कुल में जन्म हुआ जिस कुल में सच्चे देव सद्गुरु की पहचान है। तीसरा आनंद आना चाहिए कम से कम आपको आर्यखंड में जन्म लेने के बाद आगे दर्शन करने का भाव है। बहुत बड़े भाग्यशाली हो कि तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा भाग्य तो यह है कि तुम्हें आदिनाथ भगवान की स्तुति को पढ़ने का भाव आया। बहुत कोई तुम्हारा साथी से पुण्य उदय में आया है, बिना साथी से पुण्य के उदय में क्यों समझेगा भक्तांबर को, क्या लेना देना है। हुए होंगे आदिनाथ भगवान, हमारा क्या ताल्लुक है, बड़े महान आदिनाथ भगवान थे, अरे हुए होंगे और उन्होंने बड़ी तपस्या की होगी, विश्वविद्यालय में विराजमान हो गए होंगे, हमें क्या मिलने वाला उनसे। नहीं, तुम्हारे मन ने, तुम्हारे संस्कार ने, तुम्हारे आर्य कुल के संस्कार ने मैं प्रतिज्ञा नहीं, ऐसा मत कहो। वो हुए हैं तुम्हारे लिए, वो तपस्या है तुम्हारे लिए, वे आज सिद्धालय में बैठे हैं तुम्हारे लिए। भक्त के मन में एक संस्कार जागना चाहिए। भक्त के बेटे के मन में एक उपकार भाव जागना चाहिए। माँ ने भोजन बनाया है तो एक कुतर्की होगा, उद्दंड होगा, वो कहेगा माँ ने बनाया है भोजन, उसको खुद भूख लगती है, अपने खाने के लिए बनाती है, वो तो मैं उसे अकेले नहीं खाने देता इसलिए मुझे भी दे देती है, क्योंकि वो खाएगी तो मैं खाने नहीं दूंगा खाने नहीं दूंगा। इसलिए मेरे डर के कारण, मेरी परेशानी के कारण वो मुझे दो टकाते हैं, बाकी वो अपने लिए है। ये कृतज्ञ है। उपकारी क्या कहता है, नहीं, माँ ने जो कुछ भी बनाया है सब मेरे लिए बनाया है, वो तो बाद में मैं पूरा नहीं खा पाता हूँ तो बाद में माँ खा लेती है। इतना बड़ा बात, अंतर देखना भैया कितना हो गया।
पहले कह रहा था कि माँ ने अपने लिए बनाया, वो तो मैं थोड़ी दादागिरी दिखाता हूँ, रोता खाता हूँ तो वो मुझे, और दूसरा क्या कह रहा है, नहीं माँ ने जो कुछ बनाया सब मेरे लिए बनाया, सब मेरे लिए बनाया। बोले क्या सबूत है कि मेरे लिए बनाया? बोले देखो ना, अपने खाने के पहले वो मुझे खिला रही है और मुझे खिलाना बता रहा है कि इसने मेरे लिए बनाया। अब जो मैं पूरा नहीं खा पाया तो उसमें बचा बेचारी नहीं खाया। इसलिए माँ की जो भी कीमत है, जो भी शक्ति है, जो भी साधना है, वह सब मेरे लिए है। इसी प्रकार गुरु के संबंध में, भगवान के संबंध में यही भाव आना चाहिए। बोले भगवान तपस्या क्यों कर रहे हैं? बोले हमारे लिए। तुम ये मत बोलना, भगवान की भाषा मत बोलना। भगवान से पूछा, भगवान आप तपस्या क्यों कर रहे हो? तो वो कह रहे मैं अपने लिए कर रहा हूं, मुझे अपना कल्याण करना है। लेकिन अपन कभी मत बोलना। कोई पूछे महाराज इतनी तपस्या क्यों करते हैं? बोले हम लोगों के लिए। बोले पागल है, तुम लोगों के लिए? बोले हाँ, तभी तो हम नमस्तु करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद में वो तपस्या से चमत्कार लाए हैं। ये मुनि क्यों बने हैं? इनको हम लोगों के प्रति बड़ा राग भाव था। ये हमारे हैं ना, तो ये तपस्या इसलिए करते हैं कि इनका मन वचन का शुद्ध हो जाए, इनके आशीर्वाद में ऐसा चमत्कार आ जाए, जिसके सिर पर रखें उसका बेड़ा पार हो जाए, उसके दुख दूर हो जाए। इसलिए महाराज हमारे दुख दूर करने के लिए साधना कर रहे हैं, और साधना करके फिर वो हमें आशीर्वाद देंगे तो हमारे दुख दूर हो जाएंगे। इसलिए महाराज जो साधना कर रहे हैं सब हमारे लिए कर रहे हैं। बोलो महाराज इतनी तपस्या कर रहे हैं, ठंड में भी निर्वस्त्र रहते हैं। बोले किसके लिए? तुम्हें क्या भाषा बोलना है? देखो, यदि गुरु का आशीर्वाद चाहिए, तुमने ये बोल दिया कि महाराज तो अपने लिए मुनि बने, हमें क्या लेना देना है, अपने लिए ठंड से जाना है, इसलिए मुनि बने। केशलंच करते हैं, एकासन करते हैं, सब 28 मूलगुण का पालन करते हैं, 22 परिचय सहन करते हैं, उपसर सहन करते हैं। तो तुम वो ये मत बोल देना वो अपने कल्याण के लिए करते हैं। महाराज तो यही बोलेंगे। महाराज क्या बोलेंगे? मैंने अपने कल्याण के लिए मुनि बनाऊं, मैं तुम्हारे लिए नहीं बनाऊं। मैं तुम्हें प्रवचन नहीं सुनाऊं तो तुम क्या कर लोगे? करो कोर्ट केस, यदि मैं नहीं जीतूं तो कह रहा हूं कोर्ट केस आचार्य के पास ही जाओगे ना। महाराज जी वो प्रवचन नहीं दे रहे हैं, तो आचार्य से कह दूंगा कि आपने दीक्षा के समय जो कहा था मुझे पूरा याद है, उसमें एक भी नहीं कहा था कि तुम्हें जबलपुर वालों का कल्याण करना पड़ेगा। तुम्हें कोई जरूरी नहीं। अब देखना, तो स्वाध्याय कर रहा हूं, अब वो तुम सुन लेते हो वो बात अलग है। अब ये तो मेरी भाषा है, बहुत बड़ा मनोविज्ञान दे रहा हूं तुम्हें भक्ति का। क्यों नहीं हो रहा है चमत्कार भक्ति में? क्यों नहीं हो रहा है आशीर्वाद में चमत्कार? क्यों नहीं हम गुरुओं के चरण छू लेते, उसके बाद भी हमारा काम नहीं होता? और शास्त्र तो भरे पड़े, ऐसे भरे पड़े हैं कि जहाँ चरण पड़ गए वहाँ 12 योजन 100 योजन तक सुभिक्ष हो गया। क्यों नहीं हो रहा है आज? जिसको आशीर्वाद मिल गया उसका पता नहीं कौन सा दर्द टल गया। जिसने एक बार भगवान का गंधोदक लगाया 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हो गए। आज क्यों नहीं हो रहा है? ये प्रश्न विचार करें, कहीं ना कहीं भूल है। हम महाराज की भाषा में बोल रहे हैं, हम महाराज की भाषा में भक्ति कर रहे हैं, हम भगवान की भाषा में भक्ति कर रहे हैं। भगवान खुद कह रहे थे कि मैं अपने लिए बनाऊं, तो तुमने कहना चालू कर दिया। बोले भगवान किस लिए बने? बोले अपने कल्याण के लिए। बोले तुम्हें कैसे मालूम? मैं भगवान के मुख से सुन के आया हूं। हो गया, खत्म। भक्ति अब हो ही नहीं सकेगी, अब कोई चमत्कार नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें उनके प्रति उपकार भाव आएगा। अब उपकार भाव आएगा नहीं, भक्ति प्रकट नहीं। मैंने खुद महाराज के मुख से सुना है कि महाराज अपने पापों के क्षय के लिए, मोक्ष जाने के लिए महाराज बने हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि महाराज अपने कल्याण के लिए मोक्ष बने, और किसी पर क्या एहसान कर रहे हैं?
भक्ति नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, लाख उपाय कर लेना भक्ति बनेगी। अब देखना, महाराज हमारे लिए महाराज बने हैं, तो महाराज की भाषा मत बोलना, महाराज की भाषा नहीं बोलना जो आप लोग बोलते हैं सामान्य रूप से। कई पंडित और कई लोग बोलते हैं आदिनाथ को अंतराय क्यों आया, सभी लोग यही कहते हैं ना कि आदिनाथ को अंतराय क्यों आया। उनके 6 महीने का अंतराय कर्मबंध था, उन्होंने 6 महीने तक मुसीका बांध दिया था, इसलिए उन्होंने ऐसे कर्म करे, इसलिए आए। ध्यान रखना भैया, ऐसे कर्म बने, मुस्का बांध दिया था, बैल को खाने नहीं दिया था, 6 घड़ी कितने 6 महीने तक अंतराय का उदय आया, इसलिए उनके ऐसे कर्म के उदय आए। ध्यान रखना, ऐसा बोलते समय आपको बहुत बड़ा अशुभ कर्म का बंध होता है, बहुत बड़े पाप कर्म का बंध होता है। ये भाषा ऋषभदेव की है, तुम्हारी भाषा क्या होना चाहिए? नहीं महाराज, ऋषभदेव के कहाँ कर्म के उदय, वे तो जन्मों जन्मांतरों के पुण्यात्मा, पापी तो हम लोग थे, हम लोग के अनांतराय कर्म का उदय था जो हम नहीं दे पाए। बात ज्यादा गड़बड़ नहीं है, हम पापी थे, हमारे दानांतराय कर्म का उदय था, उनके लाभांतराय कर नहीं। अरे वे तो महान है, उन्होंने कौन से पाप करे, वे तो जन्म जन्म के पुण्यात्मा जीव है। नहीं नहीं, हम तो नहीं स्वीकार करेंगे, हमें तो ये मंजूर नहीं है कि ऋषभदेव के पाप कर्म का उदय है। हमें तो मंजूर है कि हम सब पापियों के पाप कर्म का उदय है, जो हमें भगवान की नवदा भक्ति करना हम भूल गए। अब बोलो, ऋषभदेव को 6 महीने आहार नहीं मिला, आपकी भाषा क्या होगी? हमारे दानांतराय कर्म का उदय था। श्रावक का कर्तव्य, महाराज की क्या गलती, महाराज तो पुण्यात्मा है, पापी तो हम हैं, हमारे दानांतराय कर्म का उदय था जो खर्च के आने पर अंतराय। इससे असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, इससे असंख्यात गुणी अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती है, इससे तुम्हारा बहुमान बढ़ता है, इससे तुम्हारे दानांतराय कर्म का क्षय होगा। अच्छा चलो एक उदाहरण देकर हम आगे बढ़ते हैं। एक बताएं आप कि आपको कोई हमें पत्थर मारे, कल लाना एक एक पत्थर, थैली तो मिली गई है, मारे मान लीजिए, तो फिर मेरे से पूछना महाराज कैसा लग रहा है? बोले मजा आ रहा है, कर्मों की निजरा हो रही है, समाधि मरण हो रहा है। पारसनाथ को जितने कमट पत्थर फेंकता था, महाराज कहते थे मजा आ रहा है, कर्मों की निजरा हो रही है। अब देखना, ये मेरी भाषा है, अब यही भाषा आप बोलो। बोले क्यों मार रहे हो? बोले मेरे गुरुजी हैं, हम तो गुरुजी के मजे के लिए करेंगे। गुरुजी ने खुद कहा, क्या ले जा रहा है? बोले पत्थर। बोले क्यों? महाराज ने खुद कहा है जितने पत्थर मेरे ऊपर पड़ेंगे उतने ही मुझे मजा आएगा, उतने ही मेरे कर्मों का क्षय होगा, उतना ही मुझे आनंद आएगा। इसलिए हम जो पत्थर मार रहे हैं ये महाराज के मजे के लिए मार रहे हैं। बोलो तुम मेरा कल्याण चाहते हो कि नहीं? पहले तो ये बताओ, चाहते हो कि नहीं? हमारे कर्मों की निर्जरा होवे कि नहीं? बताओ, होवे कि नहीं? होवे। तो हमारे कर्मों की सबसे ज्यादा निर्जरा होगी, तुम एक एक पत्थर मारोगे। अरे आगम में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, बिना शास्त्र के तो मैं एक वचन नहीं बोलूं। शास्त्र में लिखा है कि साधु पर जितने उपसर्ग परिचय होते हैं उनसे कर्मों की निर्जरा होती है। तो हम कहाँ झूठ बोल रहे हैं? अब हमारे कर्मों की निर्जरा होगी। अब कल पत्थर लाना, महाराज में प्राणों से प्यारे हैं, महाराज का तो हम कल्याण करने के लिए जो कहेंगे सब करने को तैयार हैं, बस हमारे महाराज का कल्याण होना चाहिए। और एक एक फेंकना जम के वहीं से। बोलो भैया, तुम्हारी भाषा में हमारी भाषा, हमारा तो कल्याण होगा पक्का है, चिंता मत करना। लेकिन तुम्हारा क्या होगा कालिया, ये तो देख लो। तुम्हारा क्या होगा ये ध्यान रख लेना, जिनवाणी को समझ लेना। यशोधर महाराज के गले में सांप डाला, बोलो महाराज को घाटा हुआ कि फायदा? फायदा। लेकिन श्रेणिक का क्या हुआ?
नरक जाना पड़ा। अपनी अपनी सोचो। महाराज ने जब ये बात कही, हम लोग बिल्कुल छोटे छोटे नए थे, यानी कितनी गजब की बात पूज्यवर ने कही। पत्थर फेंकोगे, पत्थर कोई मारेगा, महाराज को कोई घाटा हुआ नहीं, लेकिन फेंकने वाली का कबाड़ा आयु नरक आयु का बंद हो गया, नरकों में चला गया। इसलिए महाराज हम लोग होशियार बनिया है जबलपुर के, आप ही नहीं पढ़ा रहे हो, हम आपके गुरुजी से पढ़े हुए हैं। आपको फायदा होवे या ना होवे, हम वो कार्य नहीं कर सकते जिसमें हमारा कबाड़ा हो जावे। भले आपका कल्याण होवे या ना होवे, आपके कर्म झरे या ना झरे, आपको मोक्ष मिले या ना मिले, लेकिन हम पत्थर मार करके नरक जाने का निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकते, नहीं दे सकते। ऐसी स्थिति को लेकर के कितनी बड़ी बात कह दी। महाराज बने होंगे आप अपने लिए। मैं तो 24 घंटे जब भी देखता हूं आपको, ऐसा लगता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं सब हमारे लिए कर रहे हैं, सब हमारे लिए। आप अपने लिए नहीं, तभी तो आशीर्वाद देते हो, तभी तो प्रोत्साहन देते हो, तभी तो हमारे यहाँ आप, मुझे मालूम है। ओहो ओहो बंधुओं सुनो, कहाँ रत्नों की वृष्टि हो जाती है, कहाँ भक्ति जाग जाती है। महाराज आहार को क्यों उठे? मेरे से पूछो क्यों उठे? भूख लगी इसलिए उठे। श्रावक कहता है महाराज की बातों में मत आ जाना, ये ऐसे ही बोलते हैं। ये तो हमारा उद्धार करना था, तो भूख का बहाना लेकर मेरे दरवाजे आ गए। ये तो बहाना था इनका कि नहीं नहीं मुझे किसी से राग नहीं है, मैं किसी के दरवाजे नहीं जाता, वो तो मुझे भूख लगी थी इसलिए आ गया। ये तो इनका बहाना है। मूल उद्देश्य तो था हम पापियों का उद्धार करना था, इसलिए महाराज मेरे दरवाजे आ गए। यदि ये बात जाग जाएगी, बोलो कितनी भक्ति जागेगी। आज हम नहीं आए, हम धन करने आए हैं। महाराज आहार लेने नहीं आए हैं, हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे घर को धन्य करने आए हैं। महाराज में तो इतनी ताकत है कि वे निराहार रह जाएं तो उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन हम पापियों का उद्धार नहीं हो सकता था। इसलिए महाराज कैलाश पर्वत से उतर करके और हस्तिनापुर की तरफ आए हैं। राजा श्रेयांश यही तो भाव करता है। बड़ा गजब का चिंतन दिया राजा श्रेयांश। जब भगवान को आहार के समय स्तुति करता है, पूजा करती, बहुत सुंदर पूजा लिखी। जब भगवान का गुणानुवाद करता है, भगवान, लोग कहते थे भगवान तो बैरागी है, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आज पता चला कि पूरे भारतवर्ष में मुझसे आपको लेना देना था। क्या सबूत? आप तो आहार नहीं करते तो मरने वाले नहीं थे, नहीं होता, सारी रिद्धियां प्राप्त थी। गणधर परमेष्ठी जब जीवन भर निराहारी रह करके जी सकते हैं, तो ऋषभदेव निराहारी रह के क्यों नहीं जी सकते थे? आप तो बिना हार के जी जाते, लेकिन मेरा उद्धार करना था ना, इसलिए आप ये 3 अंजलि गन्ने का रस लेने आ गए। क्या फर्क पड़ता है आपको 3 अंजलि? ये 3 अंजलि गन्ने का रस लेना तो बहाना था, उस बहाने मेरा उद्धार करना था। और ऐसी स्तुति की भगवान की ऋषभदेव की मुनि अवस्था में। लेकिन स्तुति कब बनी? जब उनको ये भाव आया कि आप आहार अपने लिए नहीं ले रहे हैं, मेरा उद्धार। आप देखना, जब भी तुम्हें कभी किसी साधु के प्रति ऐसा भाव जाग जाए कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं, मैंने कहा था ना आचार्य दीक्षा दिवस पर, आचार्य श्री अपने लिए मतलब ही नहीं, मुनि हो जाते, उनका कल्याण हो जाता। आचार्य जो परमेष्ठी बने हैं, ये परमेष्ठी तो हमारे लिए बने हैं। हम लोगों के कारण से उन्होंने आचार्य पद स्वीकार किया है। जब अपन को ये पता चल जाए ये जो कुछ भी कर रहे हैं मेरे लिए कर रहे हैं, उनके प्रति भक्ति बढ़ेगी कि नहीं? बढ़े। इसी प्रकार आपको क्या है, शुरुआत करें। ये मंदिर किसके लिए बने हैं? बोलो, भगवान के लिए नहीं बनाना, कहना भगवान के लिए कभी मंदिर बनाना भी नहीं, और बनाने की चेष्टा नहीं करना। सारे जबलपुर की जायदाद बिक जाएगी तो प्रभु का मंदिर नहीं बना पाओगे, ध्यान रखना है। भगवान का अपन क्या मंदिर बनाएंगे?
ये मंदिर अपन ने, मंदिर में भगवान बैठे हैं किसके लिए? भगवान को कहीं नहीं मिला था, चरसो नगर में एक प्लाट पड़ा है, वो भगवान के नाम कर दे, नहीं, बहुत बड़ा पाप है। भगवान के लिए मंदिर नहीं बनाया है, हमने अपने पापों के क्षय के लिए मंदिर। भगवान का अभिषेक करते हैं तो कभी मत बोलना कि ये भगवान के लिए अभिषेक कर रहा हूं। भगवान को अभिषेक की जरूरत ही नहीं है। ये अभिषेक किसके लिए है? मेरे लिए है, अपने लिए है। हर क्रिया में एक ही बात, हर क्रिया में। जब भी साधु को देखो, साधु नीचे देख के क्यों चल रहा है? नीचे देख के क्यों चल रहा है? ओहो, इसलिए उनको अपना अहिंसा व्रत पालना है ना। व्रत नहीं पालेंगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा। वे अपने कल्याण के लिए नीचे देख के चल रहे हैं और भक्त कहता है नहीं, ये तो इनका बहाना है, किसी जीव को धक्का न लग जाए, किसी की समाप्त हो जाए, उसकी जिंदगी बचाने के लिए साधु नीचे देख के चल रहे हैं। उसके लिए, हम लोगों के लिए क्या पड़ी थी महाराज? इसी प्रकार भगवान की एक एक क्रिया, एक एक अतिशय, एक एक चमत्कार सब अपने लिए मानो। ऋषभ देव युग के आदि में प्रथम तीर्थंकर हुए किनके लिए है? अपने लिए, अपने लिए हुए, पक्का है, मेरे लिए हुए। यदि वो ऋषभ देव तीर्थंकर नहीं होते बताओ मोक्ष मार्ग कौन बताता? वो तो अपना कल्याण किसी गुफा में बैठ के कर लेते। वे मुनि हुए तो हमारे लिए, वे जितनी भी चर्या पाले हमारे लिए, वे तीर्थंकर बने हमारे लिए, वे भगवान बने हमारे लिए, वे सिद्ध परमेष्ठी बने हमारे लिए। बोलो वो सिद्ध बन गए किसके लिए? यदि वो सिद्ध नहीं बनते तो अपन नमो सिद्धाणम कैसे कहते, और नमो सिद्धाणम नहीं कहते तो अपने पापों का क्षय कैसे होगा? इसलिए सिद्ध बने हैं वो किसके लिए? अपन तो अपनी बात देखो, उनकी वो जाने जाने। वो कहेंगे पागल कहीं का, मैं तेरे लिए नहीं बनाऊं, मैं तेरे लिए नहीं बनाऊं, मैं कुछ अपना अनंत सुख भोगने के लिए बने हो। बोले भगवान कहे जाओ आप, तो मुझे पक्का मालूम है आप जो सिद्ध बने हो मेरे लिए बने हो। बोले बताओ बेटा। बोले आप सिद्ध नहीं बनते ना तो मेरा नमोकार मंत्र पूरा, और नमोकार मंत्र हमें नहीं मिलता तो बोलो अपना क्या होता? कैसे पापों का क्षय होता? कैसे पुण्य की श्री वृद्धि होती? कैसे अपन को मार्ग मिलता? मिल ही नहीं सकता। देखो कितना बड़ा सोच। यानी सिद्ध परमेष्ठी को भी भक्त कह रहा है आप सिद्ध अपने लिए नहीं बने हैं, सिद्ध मेरे लिए बने हैं, तभी अपने आप का नाम देता हूं। काम मेरे होते हैं, नाम आपका होता है। मेरे लिए सिद्ध बने, अरहंत भी बने आप। ये समोषण की रचना किसके लिए? हमारे लिए। आपको क्या जरूरत थी समोषण की? ये हमारे लिए रचना हुई है, हमारे लिए सारा वैभव है। आपकी दिव्य धुनी खिली किसके लिए? ये आपका अतिशय नहीं है भगवान। आपका अतिशय होता तो आपको 66 दिन पहले केवल ज्ञान हो गया था, क्यों नहीं बोला? आपकी जो दिव्य धुनी खिली ये हम पुण्यात्मा जीवों के भाग्य रूपी अतिशय से खिली है। भगवान के सारे अतिशय अपन अपहरण कर लो आज। भगवान की सारी साधना अपने खाते जमा कर लो आज। जो कुछ भी तुम्हारे भगवान ने किया, जो कुछ भी तुम्हारे गुरु ने किया, जो भी तुम्हारे नमोकार मंत्र ने किया, वो सब किसका है? अपना। लेकिन देख लिया वसीयत किसकी मिलती है? कुटुंबी को। पहले ये तो बताओ कि तुम उनके कुटुंबी हो कि नहीं। यदि कुटुंबी हो तो तुम यह कहने का अधिकारी हो। इस प्रकार का मंदिर में जाकर के ऐसे भाव करो, ओहो भगवान आप मेरे लिए बोले। जिनवाणी उठाओ कुंद कुंद भगवान आदि को, पहले तो बहुमान से भर जाओ। भगवान आप मेरे लिए गर्दन टेढ़ी कर ली आपने, मेरे लिए आपने ये ग्रंथ लिखे, आपको क्या जरूरत पड़ी थी? आप तो ध्यान में बैठ जाते। ओहो जब इन पूज्य आचार्यों का उपकार देखता हूं, मेरे लिए, हम लोगों के लिए इतने शास्त्र लिखते फिर ताड़ पत्रों के ऊपर,
इतना विकल्प करते हम लोगों के ऊपर। इससे सिद्ध है कि हे भगवान, आपको हम लोगों से कितना राग है कि आप सामायिक छोड़ करके, साधना छोड़ करके, शुद्ध छोड़ के स्वरूप में आ गए हम लोगों के लिए। यदि ऐसे बहुमान के साथ हम ग्रंथ को खोलेंगे, ओहो, ऐसा आनंद बहुमान जागेगा कि वो भगवान हमारे जीवन का कल्याण कर देगा। पढ़ने में उतना कर्मों की निर्जरा नहीं है जितना जिससे अपन को मिल रहा है उसका ध्यान। मंदिर में जाते ही पहले आओ, ये मंदिर किसके लिए बना? देखो, मेरा कहना है, कितना भी कंजूस खोपड़ी क्यों ना हो, यदि उसके मन में ये भाव आ जाए ये मंदिर मेरे लिए है और मेरे ही तो है, उसको नियम से उसके दान देने का भाव आएगा। जैसे ये भाव जाग जाए कि ये भगवान वेदी पर किसके लिए बैठे हैं? हम लोगों के लिए बैठे, नियम से भक्ति भाव जागेगा। इसलिए पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने पहले उनकी महिमा बताई, महिमा मंडित किया कि कैसे है भगवान की आराधना रहे हैं, जो को देवता भी नमस्कार करते हैं, जिनके देवताओं की मणियां भी उज्जवलित हो जाती हैं और जिनके चरण जहां पड़ जाते हैं वहां समस्त पाप रूपी अंधकार दूर हो जाता है और पतितों के लिए आलम्बन। इस काव्य का तुम्हें प्रसाद दे दूं, इस काव्य की तुम्हें शक्ति दे दूं, इस काव्य की तुम्हें शक्ति बता दूं। जब भी आप बिल्कुल बेसहारे हो जाए, कोई आलम्बन नहीं, कोई आलम्बन नहीं, अब तुम्हें कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती, कोई नहीं बचा सकती, कोई सवाल ही नहीं उठता और कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा है। चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है, कुछ सूझ ही नहीं रहा है। मेरा आपसे कहना है, दुनिया के मंत्र तंत्र में पढ़ना, दुनिया के आदित्य शादी के चक्कर में मत पड़ना। 108 बार 54 बार, उससे आधा और बार 27 बार और नहीं हो तो 9 बार इस पहले काव्य का पाठ पढ़ लेना। यदि निधत्त निकाचित कर्म नहीं होगा तो तुम्हें रास्ता दिख जाएगा, आलम्बन मिल जाएगा। क्या संदेश दे रहा है काव्य हमें? भव जले पतिताम जनाना, संसार सागर में जो पतित है, जिनको कोई रास्ता नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए कौन आलम्बन भूत है? आपके ये चरण। उस समय तुम इस भक्तांबर का करना प्रैक्टिकल। भक्तांबर के एक एक कड़े को मैंने महीनों सालों साधना की है, प्रैक्टिकल किया है, अनुभव में लाया हूँ। इन्होंने एक एक कड़े के ऊपर आप करके देखना, थोड़ा सा प्रयास करना कुछ दिन, लेकिन सैंपल में मत करना, सैंपल में मत करना, ओरिजिनल करना। उस समय करना जिस समय वस्तुतः अब तुम्हें कोई सहारा नहीं है, बिल्कुल बेसहारे होगा, कोई मतलब नहीं, देवता भी नहीं आ सकते, महाराज भी नहीं आ सकते, कोई नहीं आ सकता। ऐसे संकट की घड़ी में प्रयोग करना, नहीं तो तुम अभी जाकर के कर लो। सैंपल में करोगे अतिशय खत्म हो जाएगा। इसका अर्थ है कि आपको संदेह है, परीक्षा ले रहे हो। कभी भी जिनवाणी की परीक्षा नहीं लेना, जिनवाणी तो अपने आप में पहले से ही परीक्षित है, पहले से है। तुम तो कहना कि अभी नहीं, जब आएगा रख लो इस पूंजी को, रख लो इस पूंजी को अपनी गांठ बांध करके। पता नहीं जिंदगी में कब कौन सा मौका आ जाएगा, रखो इसको गांठ बांध करके। जब मैं बिल्कुल साइड में को तैयार हो जाऊंगा करना। महाराज अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है, आत्महत्या करना, सुसाइड करना, बस। क्यों? कोई थोड़ी बहुत गुंजाइश? महाराज कोई गुंजाइश नहीं। मैं पूछूं तुमसे, कोई गुंजाइश है थोड़ी बहुत? महाराज कोई गुंजाइश नहीं है। सब तरफ से दुख का पहाड़ आ गया और एक दुख दूर होने की कोई गुंजाइश भी नहीं दिख रही है। अब मेरा मन है, जब दुख दूर होने ही नहीं मेरी जिंदगी में, तो मैं तो सुसाइड करना चाहता हूँ। बस सुनो, आत्महत्या करने के परिणाम वालों, उस समय मेरी एक कहना मान जाना, मैं सुसाइड करने से नहीं रोक रहा हूँ, रोक भी नहीं पाऊंगा। सुसाइड के कोई एक साधन हो तो रोक लूँ,
पता नहीं तुम पंखे ही से लटक जाओ, अब तुम्हारे कमरे में थोड़ी मैं रहूँगा। लेकिन मेरी एक बात मान जाना, महिला और पुरुष, इस भक्तांबर पाठ को कि पहले कड़े को 108 बार, 54 बार अथवा 27 बार, और जल्दी मरने की पड़ी हो। हाँ, कई लोग लेट हो रहे हो, क्या पता कहीं, क्योंकि जिंदगी बहुत फास्ट है ना। यदि बहुत जल्दी हो तो इतना तो मेरा आदेश ही मान लेना, इस कड़े को 9 बार पढ़ लेना। मुझे विश्वास है कि वो फांसी का फंदा कट जाएगा और तुम्हें रास्ता दिख जाएगा, आलम्बन दिख जाएगा। जो तुम्हें कोई आलम्बन नहीं था वो तुम्हें सारा तुम्हारे सामने आ जाएगा। क्यों मर रहे हो? मैं तो हूँ, कोई आ जाएगा। क्यों मर रहे हो? क्या बात? मैं तो हूँ। क्यों मर रहे हो? क्या बात है? बोले सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया, अब कोई उपाय नहीं। इसको 9 बार पढ़ना, देखना कोई वैद्य आ जाएगा। चिंता क्यों कर रहे हो? मैं तो हूँ, इसकी दवाई मेरे पास। क्यों घबरा रहे हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ, आपको आलम्बन मिल जाएगा। लेकिन ध्यान शर्त रखना, श्रद्धा से करना, उसी समय करना जब बिल्कुल आलम्बन समाप्त हो जाए। यदवा तदवा इसका प्रयोग मत करना। जो झूठा और सैंपल में प्रयोग करता है, मालूम उसकी क्या दशा होती है। एक बार एक व्यक्ति ने जंगल जाता था तो उसको बड़ा डर लगता था। तो उसने सोचा कि मैं अकेला जंगल जाता हूँ, कोई मुझे शेर चीता खा जाएगा तो कोई बचाने आएगा कि नहीं। तो उसने क्या किया, खड़े होकर चिल्लाया एक बार, दौड़ो रे दौड़ो दौड़ो, मुझे शेर खा रहा है, मुझे शेर खा रहा है सर। सारे गांव वाले डंडे लेकर दौड़े। वहाँ देखा तो कोई नहीं। तो बोले क्यों किया? बोले मैंने इसलिए किया कि कभी सही में आ जाए तो आप लोग आओगे कि नहीं, आओगे कि नहीं। तो मैंने सैंपल में किया, और दूसरी बार फिर सही में शेर आ गया। वो चिल्ला बचाओ बचाओ। गाँव वाले कहते वो तो ऐसे ही कहता रहता है, परीक्षा के लिए परेशान करता रहता है, कुछ नहीं है, शेर खा गया। ये उदाहरण को ध्यान रखना। यदि तुमने ऊपर ऊपर से प्रैक्टिकल के लिए, परीक्षा के लिए फिरा, तो अभी तो वो सीख आ जाएगा, लेकिन जब ओरिजिनल संकट आएगा उस समय भक्तांबर कह देगा ये तो ऐसे ही बकता रहता है, कहता रहता है। सैंपल में नहीं, अपना ओरिजिनल शक्तियां सैंपल में नहीं अपजमाई जाती, एफडियां सैंपल में नहीं तोड़ी जाती हैं, सैंपल में नहीं आजमाना। जब आ जाए तब अपना, जब बिल्कुल तुम्हारी ये नौबत आ गई हो तब इसको 9 बार पढ़ना, करके देखना। एक सुसाइड वाले को मैंने दिया था, इसलिए कह रहा हूँ। कई लोग, मैं तो इतना खुला हो गया हूँ, कैसे ऐसे लोग मेरे पास आ जाते। मैंने कहा भाई तुम्हें मेरे पास आते शर्म नहीं लगती? बोले महाराज पता नहीं आपका प्रवचन सुनते सुनते हम इतने बेशरम हो गए कि यहाँ कुछ भी कह दो सब माल चलता है। ऐसी ऐसी बातें कह जाते। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं लग रही? मुझे बता रहे कि बोले नहीं आपके पास सब कुछ विकल्प आते ही नहीं। तो कई लोग सीधी कहते महाराज आशीर्वाद दो, मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। हाँ बताओ, दुनिया तो जीने का आशीर्वाद मांग रही, वो सुसाइड का मांग रहा है। मुझे आत्महत्या करना आशीर्वाद दो। मैंने कहा मरेगा भी तो आशीर्वाद लेके ही। बोले हाँ आपका चेला हुए और कह दे आशीर्वाद दो। तो मैंने दिया उसको। मैंने कहा ठीक है, चाहो यदि समय जल्दी नहीं हो तो 108 पढ़ लेना, और 9 बार यदि होवे तो 9 बार पढ़ के मर जाना। जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो उसको याद तो था नहीं, उसने किताब उठा करके बोले महाराज मैं आपके ही सामने पढ़ लेता हूँ। तो मैंने कहा पढ़ ले भाई। अब वो पढ़ रहा सो पढ़ रहा, साथ में मैं भी पढ़ रहा हूँ। उसके 9 बार पूरा नहीं हो पाया, उसके भाव बदल गए। बोले महाराज अब मैं सुसाइड करने का मन बदल दिया है, मुझे अब कुछ किरण दिखने लगी है कि मेरी जिंदगी मूल्यवान है, मेरी जिंदगी का कीमत है। मैं मरने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं संघर्ष को जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ। मैं संघर्ष करूंगा, मैं मरूंगा नहीं। आ गया उसके मन में। मैंने बिल्कुल एकाग्र होकर के फिरना। सुसाइड करके भी मरोगे और ये 9 बार भक्तांबर पाठ पढ़ के मरोगे तो आत्महत्या करने के बाद भी तुम्हारा कल्याण होगा। उसने पढ़ लिया, मरना नहीं। ऐसी भक्ति, ऐसी श्रद्धा, अकाट श्रद्धा, संदेह नाम की चीज तो करना ही नहीं है।
जितने चमत्कार हुए हैं वो सब श्रद्धा में होते हैं। अंजन चोर ने क्या किया, श्रद्धा ही तो थी, नमोकार मंत्र भी नहीं था, लेकिन श्रद्धा है। कभी भी आज तक नमोकार मंत्र निरर्थक नहीं गया, आज तक ये भक्तांबर का कड़ा निरर्थक नहीं गया। जिस दिन लिखा गया था उस दिन भी मानतंग आचार्य महाराज बहुत होशियार थे, लगता है जबलपुर के ही होंगे, इतने होशियार थे कि इतने संकट में भगवान को नहीं पुकारा भगवान बचाओ, उन्होंने तो बस एक कड़ा कर दिया। एक कड़ा बताता है कि महाराज संकट में थे, कोई उनको बचाने वाला नहीं था कोई बचाने वाला नहीं था। तो ज्ञानी पुरुष सीधा नहीं मांगता, वो कहते भगवान आपके चरण कमल का आलम्बन तो संसार समुद्र में पड़ने वालों के जीवों के लिए आलम्बन है, तो मैं क्या आपका भक्त नहीं हूं? आपका आलम्बन मैंने लिया है, इसलिए ऐसी स्थिति को लेकर के और वह भगवान का आलम्बन लेते हैं। और अपन को मालूम है जिस दिन ये पहली बार रचा गया उसी दिन इस पहले कड़े ने चमत्कार दिखा दिया और महाराज को आलम्बन मिल गया, और महाराज का जो कोठरी में बैठे हुए अंधकार में थे वह दूर हुआ, और जो पाप कर्म का उदय आया था वो पुण्य में परिवर्तित हो गया। तो ये पहले कड़ी की शक्ति मैंने आपको दी उन सुसाइड करने वालों को, हताश व्यक्तियों को, जो जीवन से हताश हो चुके हैं, वो ना तो मुझे परेशान करें ना किसी झाड़ा फूकी में जाएं, वे इस भक्तांबर के पहले कड़े की शरण में चले जाएं, उनका बेड़ा पार होना चाहिए। हो गई, मैं भावना बांटता हूं, मेरा तो विश्वास है, आप करो तो सही।